नमस्कार। मैं वर्षा परगट आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, कल का जो वीडियो था वो डॉक्टर अंबेडकर जयंती स्पेशल था, जिसमें हमने बात की, चर्चा की डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी के रिलेशंस के बारे में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बारे में। दोनों जो है वो महान व्यक्तिमत्व थे, हमारे देश के अनमोल रत्न थे, ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन दोनों के विचार, दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर डॉक्टर अंबेडकर अपनी सहमति नहीं जताते थे, असहमत थे गांधी जी के कई विचारों से। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी की, तो वो बुद्धिमान, हाईली एजुकेटेड, जिन्होंने 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की थी। एक थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और दूसरी थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। इसके बावजूद उनके पास लगभग 26 डिग्रियां थी। तो उस ज़माने में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिनके पास इतनी डिग्रियां थी। तो उनकी विद्वत्ता हम सबको मालूम है, और इन दोनों ने हमारे देश के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वो भी हमको पता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर अंबेडकर जी का रहा वो था जो है हमारा संविधान। वो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे देश को एक सूत्र में बांधता है। हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है हमारा संविधान। तो किन किन मुद्दों के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर हमेशा असहमति बताते थे गांधी जी के विचारों के ऊपर। उन्होंने स्पष्ट रूप से टीका की है गांधी जी के विचारों के ऊपर, और इसी को हम आज का मुद्दा बना रहे हैं डिस्कशन का। वैसे देखा जाए तो हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते, ना ही हम किसी को बड़ा या किसी को कम आंकेंगे। बस यही बात है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या लिखा उनके आइडियोलॉजी के बारे में, मतलब गांधी जी के आइडियोलॉजी के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को महात्मा नहीं मानते थे। अब वो ये कहते थे कि गांधी जी केवल एक इतिहास का पन्ना है। क्यों उनको इतना बढ़ा चढ़ाकर महत्व दिया गया, इसके लिए मैं आश्चर्यचकित हूँ। ऐसा इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। अब इस तरह से भी लिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमें पता है जब भी गांधी जी के खिलाफ कोई भी बोलता या लिखता है उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, और जो गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, एज सच सो कॉल्ड फॉलोवर्स है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते गांधी जी के ऊपर अगर कोई इस तरह से बोले या लिखे। मतलब एक तरह से महात्मा गांधी जी के आजू बाजू में जो वलय निर्माण किया है उनके फॉलोअर्स ने, उस वलय को तोड़ने का काम डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया है। तो किन मुद्दों पर उनकी असहमति थी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको पता है कि गांधी जी ने भी अस्पृश्यता निवारण के लिए काम किया, लेकिन उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ये बोलते हैं कि गांधी जी का जो काम है अस्पृश्यता निवारण के लिए, वो जो अनुराग बताते हैं उसके लिए, वो सिर्फ एक जोड़ तोड़ की रणनीति है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, ऐसा अंबेडकर जी ने लिखा है। फिर और एक दूसरी बात जो है कि दोनों मिलते थे ज़रूर, 2-4 बार उनकी मीटिंग्स हुई, लेकिन दोनों की सहमति कभी नहीं बनी विचारों के ऊपर। तो एक तारीख है, बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख है, जब ये दोनों, मतलब महात्मा गांधी जी और अंबेडकर, ये दोनों मिले थे। वो तारीख है 14 अगस्त 1931। तो तब उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है वो क्या थी। तब मुलाकात हुई और गांधी जी ने अंबेडकर जी से बोला कि मैं अछूतों के लिए तब से काम कर रहा हूँ जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था।
मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, सोचता हूँ और मैं काम कर रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। हैरानी होती है, मतलब गांधी जी कह रहे हैं अंबेडकर जी से कि हैरानी होती है कि इसके बावजूद मुझे आप उनका हितैषी नहीं मानते। तो ये गांधी जी का कहना था। इसके ऊपर अंबेडकर जी ने क्या आंसर दिया, ये बातें जो है वो मैं नहीं कह रही हूँ, ये बातें लिखी हुई है अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले एक बहुत प्रसिद्ध लेखक धनंजय कीर ने जो बुक लिखा है डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, इसमें इसका वर्णन है। और उन्होंने लिखा हुआ है कि जब गांधी जी ने इस तरह से उनसे कहा तो अंबेडकर ने क्या कहा उनसे, उन्होंने कहा अगर आप अछूतों के खैर खवाए होते, मतलब हितैषी होते, तो आपने कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनने की शर्त नहीं रखी होती। इसकी बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। ये रहा डायरेक्ट आंसर डॉक्टर अंबेडकर जी का। क्यों उनको लगता था कि ये जोड़ तोड़ की रणनीति है गांधी जी की अस्पृश्यता निवारण का काम करना, तो ये एक रीज़न यहाँ पे बताया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक इंटरव्यू में अपने कुछ विचार रखे थे गांधी जी के बारे में, और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था ये जानते हैं। उन्होंने कहा था कि वो वक्त था जब मैं गांधी जी से मिला, लेकिन मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि तब मैं एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से गांधी जी से मिला। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी। मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता था। फिर आगे कहते हैं, आमतौर पर भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर कुछ नहीं दिखता सिवाय बाहरी आवरण के, जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ कर रखा था। लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा और उनके अंदर के जहरीले दांत मुझे दिखाई दिए। मैं कह सकता हूँ कि जो लोग उनसे जुड़े थे, मैं उनके मुकाबले उनको बेहतर समझता हूँ। ये बात की है डॉक्टर अंबेडकर ने उस इंटरव्यू में। फिर आगे वो ये कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है जब बाहरी दुनिया और विशेषकर पश्चिमी दुनिया के लोग गांधी में दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। वो भारत के इतिहास में एक प्रकरण था, वो कभी भी एक युग निर्माता नहीं थे। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस टाइम पे जो तुष्टीकरण हो रहा था उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया है, और वो कहते हैं कि कांग्रेस, गांधी जी और नेहरू जी जो है वो हमेशा अपना पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए समर्पित रखते हैं। मेरी इच्छा है कि भारत के मुसलमानों को जरूर जहां पर भी हो, जब भी हो, वो सुरक्षा दी जाए, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की सुरक्षा की बात हमेशा क्यों करते हैं? क्या बाकी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? वो बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ईसाइयों की, क्या उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? ये वो सवाल कर रहे हैं अपने उस आर्टिकल में। और वो लिखते हैं कि जब वो इसके बारे में सोचते हैं तो वो ये देखते हैं कि इनके लिए समय ही नहीं दिया जाता कि इनके बारे में सोचा जाए, इनके सुरक्षा के बारे में सोचा जाए। मतलब ये पर्टिकुलरली अनुसूचित जाति, जनजाति और ईसाइयों के लिए, उनके लिए क्या ये चिंता का विषय नहीं है? और वो आगे ये कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ मुसलमानों को सुरक्षा जितनी दी जाती है उतनी सुरक्षा इनको नहीं दी जाती है, और मुसलमानों की देखभाल जितनी की जाती है उतनी देखभाल इन कम्युनिटी की नहीं की जाती।
उल्टा उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है। ये कुछ भी मैं नहीं कह रही हूँ। आप ये किताब जो अंबेडकर जी की है, जिसका नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस किताब में आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जहाँ तक तुष्टीकरण की राजनीति की बात होती है। तो इस किताब में काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिली, और जब हम ये पढ़ रहे थे उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आए जो अंबेडकर जी ने खुलकर उसके लिए बात की थी। वो कौन से 2 पॉइंट्स है, आइए हम बात करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं गांधी जी के विचारों के ऊपर किस तरह से अंबेडकर असहमत थे, उसमें से जो पहला एक आता है वो है खिलाफत मूवमेंट। अंबेडकर जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। ये मूवमेंट इसलिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था ताकि, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे आज़ादी के लिए हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़े, और उसके लिए टर्की के जो खलीफा थे उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये मूवमेंट शुरू हुआ था। तो अंबेडकर जी ये नहीं मानते थे। फिर दूसरी जो घटना है जिसके लिए अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है, जिस किताब का उल्लेख मैंने किया, वो है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें वो क्या कहते हैं, जो घटना है वो है मोपला नरसंहार, जहाँ पर हजारों की संख्या में हिंदू को मारा गया। तो पेज नंबर 146, 147, 48 यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है, और अंबेडकर जी लिखते हैं, श्रीमान गांधी ने कभी भी मुसलमानों से जवाब नहीं मांगा, भले ही वो हिंदुओं के खिलाफ घोर अपराधों के दोषी हो। ये एक लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है श्री गांधी ने कभी भी इस तरह की हत्याओं का विरोध नहीं किया। फिर आगे अंबेडकर लिखते हैं, उन्होंने उन पर चुप्पी साध ली। इस तरह से जो उनका रवैया था उसको समझा जा सकता है, क्योंकि केवल इस आधार पर कि श्री गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए उत्सुक थे और कुछ हिंदुओं की हत्याओं को बुरा नहीं मानते थे। तो ये इस किताब में लिखा हुआ है। आप ये किताब ज़रूर पढ़िए। और क्या इसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को महात्मा नहीं मानते थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज की बात इतनी ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।